नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारतीय सेना को मिलेंगे 11 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स। HAL हर महीने 2 तेजस मार्क 1A का उत्पादन करेगा। इंडियन आर्म फोर्सेस को 155 मेल UAV मिलेंगे। भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी न्यू स्पेस ने सोलर पावर्ड UAV के विकास पर काम किया शुरू। 2040 तक चंद्रमा पर होगा पहला भारतीय और 2035 में अपना स्पेस स्टेशन होगा। भारतीय सेना ने लद्दाख में तैनाती के लिए नए शेल्टर और स्पेशल फ्यूल के अलावा बैटरीज को लगाया। बढ़ते पर डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आर्म्ड हेलीकॉप्टर पर अध्ययन के लिए आदेश जारी किया था। कहा जा रहा है कि इस अध्ययन के बाद जो नतीजे आएंगे उसके तहत अतिरिक्त अपाचे हेलीकॉप्टर्स लिए जाएंगे। और वहीं दोस्तों, जो भारतीय सेना पहले जो 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दे चुकी है, उसके अलावा भारतीय सेना अब 11 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स को लेने पर जोर दे रही है रक्षा मंत्रालय को, जिसके लिए बाकायदा भारतीय सेना का प्रीलिमिनरी डिस्कशन चल रहा है बोइंग के साथ। और भारत सरकार भी चाहती है कि जो भी अगले आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स लिए जाएंगे वो भारतीय सेना के लिए ही होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, 31 MQ-9 ड्रोन्स के अलावा इंडियन आर्म फोर्सेस की एक साथ यानी कि कंबाइंड जो जरूरत है वो सामने आई है, जिसके तहत 155 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAVs को खरीदा जाना है। वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि कई स्वदेशी ड्रोन निर्माताओं ने इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ना शुरू कर दिया है, जिसमें कि तापस और आर्चर NG और साथ ही दृष्टि 10 मेल UAV भी शामिल है, जिसे कि एल्बिट सिस्टम अडानी ग्रुप के साथ तैयार करती है। और ये हाईली कस्टमाइज्ड लाइसेंस उत्पादित है, जो कि हर्मिस 900 स्टार लाइनिंग पर आधारित है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL ने अब तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के निर्माण के लिए जिग्स और फिक्सचर्स और दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है अपनी नासिक फैसिलिटी में। और जल्द ही यहां से एक नई प्रोडक्शन लाइन एक्टिव हो जाएगी तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के निर्माण के लिए। और साथ ही यहां पर STT-40 ट्रेनर्स भी बनेंगे। वर्तमान में HAL 16 तेजस मार्क 1A बना सकता है, वो भी अपनी बेंगलुरु फैसिलिटी से। लेकिन नासिक में प्रोडक्शन लाइन के स्टार्ट होने से हर साल 24 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स वो तैयार कर सकते हैं, यानी कि हर महीने 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स बनेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने 313 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कोचिन शिपयार्ड के साथ, जो कि फ्रंटलाइन INS-20 के मिड लाइफ अपग्रेड और रिपावरिंग के लिए है। कहा जा रहा है कि रिपावरिंग के प्रोसेस में इसमें स्टीम की जगह डीजल प्रपल्जन का इस्तेमाल किया जाएगा और ये 2026 से भारतीय नौसेना की एक्टिव फ्लीट में शामिल हो जाएगा। इसमें मॉडर्नाइज्ड वेपन स्वीट होगा और साथ ही इसमें अपग्रेडेड कॉम्बैट क्षमता होगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की प्राइवेट सेक्टर की फर्म न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी ने हाल ही में अपने 7.5 मीटर विंग स्पैन वाले टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर की पहली फ्लाइट की थी, जो कि हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट होगा। और इस टेस्ट के दौरान इसने स्वतंत्र रूप से अपनी ऑटोनॉमस क्षमता को दिखाया था और अब ये फेज 2 डेवलपमेंट में पहुंच गया है। और न्यू स्पेस इस सूडो सैटेलाइट को फैब्रिकेट कर रही है, जिसका 59 मीटर का विंग स्पैन होगा और ये सोलर पावर्ड UAV होगा। इसका इस्तेमाल दोस्तों एरियल सर्विलांस ऑपरेशन और क्रिटिकल कम्युनिकेशन सपोर्ट में किया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कोचिन शिपयार्ड के चेयरमैन ने कहा है कि इस समय हमारा फोकस एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और टैंकर्स के निर्माण पर होना चाहिए, जो कि मेक इन इंडिया के तहत हो और भारत में इन जहाज़ों के लिए मैन्युफैक्चरिंग बेस भी होना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि जो वर्तमान का स्ट्रक्चर है वो अभी व्यवहारिक तौर पर इतना सक्षम नहीं है, लेकिन भारत को अब अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा, खासकर कि मीडियम साइज वेसल्स जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ होंगे उनका निर्माण किया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और चीन के बीच अभी भी तनातनी वैसी बनी हुई है और इस साल दोस्तों लद्दाख में फिर से वही कड़कड़ाती ठंड पड़ने वाली है, जिसके लिए अब भारतीय सेना पूरी तरीके से अपनी कमर कस चुकी है और इस ठंड से अपने जवानों और हथियारों को बचाने के लिए तैयारी शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि भारतीय सेना के जवानों को टेम्परेचर कंट्रोल शेल्टर यानी कि ऐसे शिविरों में रखा जाएगा जहां तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा स्पेशल फ्यूल और बैटरी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि टैंक जैसे सेना के जो व्हीकल्स है उन्हें फिट रखा जा सके। LAC पर दोस्तों तापमान आप सब जानते हैं कि 0 से नीचे चला जाता है, जिससे कि हथियारों को एक्टिव करना यानी कि उन्हें स्टार्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों टैंकों और जो मैकेनाइज्ड वाहन है उनको लद्दाख की खतरनाक सर्दियों से बचाने की तैयारी तेज हो गई है और भारतीय सेना ने लद्दाख में अपनी मौजूदगी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। ये चौथा साल है दोस्तों जहां बड़ी संख्या में अभी भी सीमा पर सैनिक मौजूद है। भारतीय सेना ने दोस्तों
T-72, T-90 टैंकों, इसके अलावा BMP की 400 से अधिक यूनिटें या लगभग 3 ब्रिगेड तैनात की हैं। टैंकों का ख्याल रखने के लिए सेना लेड एसिड बैटरी की जगह अब लेड टीन बैटरियों का इस्तेमाल कर रही है। बख्तरबंद वाहनों के लिए हीट शेल्टर्स तैयार किए जा रहे हैं और लगातार ऑपरेशनल चेक और ड्रिल भी की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत का चंद्रयान 3 एक सफल मिशन रहा। इसके बाद इसरो अब गगनयान की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान की प्रगति का आकलन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष मिशनों को लेकर भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा भी की है। दरअसल इसरो अब गगनयान मिशन की प्रगति तेजी से कर रहा है, जिसमें कि अब तक विकसित की गई टेक्नोलॉजी जैसे कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च वाहन और सिस्टम क्वालिफिकेशन शामिल है। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल के 3 मिशनों समेत 20 बड़े टेस्ट किए जाएंगे और आदित्य L1 भी दोस्तों सही तरीके से अपनी कक्षा में पहुंचने वाला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य भी तय किया है। इसके अलावा 2040 तक पहला भारतीय चंद्रमा पर भेजने की भी तैयारी है, जिसके लिए अंतरिक्ष विभाग चंद्रमा की खोज को लेकर रोड मैप भी तैयार करेगा। चंद्रयान मिशनों की जो सीरीज है उसके लिए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी कि NGLV को तैयार किया जाएगा। नए लॉन्च पैड का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि कई प्रयोगशालाएं शामिल होंगी। वहीं इसरो की तरफ से कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर को 7 से 9 बजे के बीच श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एक परीक्षण यान का प्रक्षेपण किया जाएगा। साथ ही गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान टेस्ट भी शुरू करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय सेना ने देश के अलग अलग हिस्सों में खाड़ी क्षेत्रों और नदी घाटियों में खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए 8 लैंडिंग अटैक क्राफ्ट हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की है। दरअसल भारतीय सेना भी चाहती है कि जहाज घाट का इस्तेमाल किए बिना अपने ऑपरेशन को करने में सक्षम हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे मेक इन इंडिया इन डिफेंस प्रोग्राम के तहत 6 फास्ट पेट्रोल बोट्स खरीदने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय सेना चाणक्य डिफेंस डायलॉग जैसे एक डायलॉग सीरीज को शुरू करने की योजना बना रही है। कहा जा रहा है कि 25 से 26 अक्टूबर को इस तरीके का एक डायलॉग आयोजित किया जाएगा, जिसमें थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हिस्सा लेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन जी ने कहा कि इसरो के दूसरे लॉन्च पैड के लिए जरूरी मंजूरी हासिल करने में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है, जो कि थूथुकुडी में बनाया जाएगा, जिसके लिए 2000 एकड़ भूमि को अधिग्रहित किया जाएगा। एस सोमनाथन जी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब हम लॉन्च पैड के लिए कनेक्टिविटी, बिजली और निर्माण गतिविधियों के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, जो कि अगले 2 सालों के भीतर पूरी हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉन्च पैड का निर्माण करना एक काफी कठिन काम है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के सपोर्ट की जरूरत होती है। दूसरा लॉन्च पैड दोस्तों विशेष रूप से छोटे सैटेलाइट्स के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। पहली बार इजराइल ने इस बात को कहा है कि उन्होंने अपने अत्याधुनिक SAR 6 जो वॉरशिप्स हैं उनका इस्तेमाल हमास के खिलाफ किया है। इजराइल के पास SAR 6 क्लास के 4 जंगी जहाज हैं। इनमें से 2 का इस्तेमाल इजराइल ने गाजा में हमास के नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया। SAR 6 क्लास के जो जंगी जहाज हैं उनमें 18 अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजी और सटीक युद्ध प्रणालियां लगाई गई हैं, जिसे कि इजराइल ने ही विकसित किया। और आप सब जानते हैं कि इजराइल से हमने MF स्टार भी लिए हैं, जो कि हमारे युद्धपोतों पे लगे हुए हैं। अगर SAR 6 पोत के बारे में बात की जाए तो इस युद्धपोत में एक ऑटो मलेरा 76 mm की मेन गन, इसके अलावा 2 टाइफून हथियार स्टेशन और बराक 8 मिसाइल को लॉन्च करने के लिए 16 हॉरिजॉन्टल लॉन्च सेल, सी डोम पॉइंट डिफेंस प्रणाली के लिए 40 सेल और 16 एंटीशिप मिसाइलें गैब्रियल V से लैस हैं। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।